हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की शक्ति दो। तुम इतने सारे लोग हो, सारे नशे के अनुभवी हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि नशा जो है, नशा कहाँ पे बंद होता है, कौन सी जगह पे बंद होता है? अगर तुम्हारे को नशा बंद करना है, क्या नाम है तुम्हारा? खड़े बैठे रहो, कोई बात नहीं। क्या नाम है? अच्छा, नशा बंद करना है तो कहाँ पे ब्रेक लगेगा इसका? सेंटर में लगता है। यहाँ पे कोई स्कूटर है? हाँ? हाँ भाई, स्कूटर है। क्यों, और कहीं ब्रेक नहीं लग सकता? लग सकता है भाई बाहर, लेकिन बाहर लगा अच्छा, ब्रेक लगा नहीं। तू बता भाई, कहाँ ब्रेक लगेगा इसका? भाई मीटिंग्स में जाकर कर रेगुलर मीटिंग करूंगा, और जो हमसे ज़्यादा अनुभवी बनते हैं, रिकवरी में चलते हैं, उनके अनुभव लूँगा। भाई कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उनसे बात करूँगा। मीटिंग में? तो भाई जैसे मैं घर पे भी हूँ तो भाई ऐसे कोई दिक्कत परेशानी मीटिंग उन नशेड़ियों के लिए है सबसे पहले, जो मतलब ठीक हैं, और जो ऐसे पेशेंट है जो मतलब जैसे इन्हें विड्रॉल हो रहा है, थोड़ा शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, चल फिर नहीं सकता, उल्टियाँ लगती हैं, तबीयत खराब है नशे की वजह से, ठीक है, तो वो तो नहीं जा सकता मीटिंग। वो थोड़ा ठीक हो जाएगा जब भी तो जाएगा मीटिंग, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। कार्यक्रम कहता है कि हम इस नशे को कहीं भी बंद कर सकते हैं। कार्यक्रम कहता है कि हम इस नशे को कहीं भी बंद कर सकते हैं। कहीं भी बंद कर सकते हैं, चाहे वो कैदखाना हो, चाहे वो कोई संस्था हो, या फिर कोई डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर या कोल्ड टर्की से भी हम इस नशे को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैद खाना समझ आया क्या होता है? कैद खाना क्या होता है? जेल। कैद खाने में तो अच्छे जगह छुड़ जाता है, समझ रहे हो ना? जी भाई। हालांकि जो जेलें होती हैं ना, इसमें भी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होते हैं, डी एडिक्शन सेंटर होते हैं जेलों में भी। अपने तुम्हारे तिहाड़ जेल जो है, इसमें 3 नंबर जेल जो है वो सारी डिटॉक्सिफिकेशन और डी एडिक्शन सेंटर से बनी हुई है। यानी 3 नंबर जेल में नशेड़ी को उतारा जाता है, एडिक्ट को। जो एडिक्ट नहीं है उसको अलग अलग जगह पे उतारा जाता है, लेकिन जो नशेड़ी है, पीता है, चाहे वो कैसा भी है, उसको 3 नंबर भेजा जाता है पहले। तो 3 नंबर जेल जाओगे, जैसे विजिट करने या गए हो कभी, तो वहाँ लिखा हुआ होगा डी एडिक्शन सेंटर। डी एडिक्शन का अर्थ होता है नशा मुक्ति। डी एडिक्शन का मतलब होता है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति। तो डी एडिक्शन लिखा होता है इस पर। अभी वहाँ पे क्या करते हैं कि कैदी को रखा जाता है जो नशेड़ी होता है, शाम को उसे एक एक दवाई दे देते हैं, ठीक है। डॉक्टर आते हैं शाम को, दवाई देते हैं, फिर दिन में भी आते हैं 12-1 बजे,
तो वो डॉक्टर आके फिर एक एक करके उनको बताते हैं कुछ हो तो नहीं रहा वगैरह वगैरह। तो वैसे तो जेल में जाके उसके सारे विड्रॉल ख़त्म हो जाते हैं, जेल ऐसी जगह है। तो वहाँ पे ये नहीं है कि भाई टूटन हो रही है बीड़ी दे दो, है ना, और दर्द हो रहा है ये हो रहा है, वहाँ उसका अपने आप दर्द बंद हो जाता है ना, माहौल देख के यहाँ पे चले। और 5 से 6 दिन उसको वहाँ 3 नंबर जेल में रखेंगे नशेड़ी को, और फिर उसके बाद उसका दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, दूसरी जेल में भेज दिया जाएगा उसको वहाँ पर, समझे ना। तो वहाँ पे भी नशा बंद हो जाता है। और वहाँ पे जो ये टीडीए होता है ये बहुत ख़तरनाक टीडीए होता है। तो ये जो थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइनमेंट है ये बहुत मायने रखता है नशेड़ी के जीवन में, उसको एक्टिवेट रखने के लिए और उसकी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, उसको अच्छा महसूस कराने में काम आता है, उसको फिट रखने में मदद करती है ये। क्योंकि नशेड़ी जो होता है वो आलस से भरा हुआ होता है, उसने कभी ना अपने काम करे ना दूसरों के काम करे, सुस्त। अगर वो उस वक़्त नशा छोड़ रहा है तो और सुस्त हो जाएगा, है ना। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है नशेड़ी से। घास खुदवाई जाएगी उससे, तुम्हारे झाड़ू लगवाई जाएगी, पोंछा लगवाया जाएगा, बर्तन धुलवाए जाएंगे, डॉक्टर आएंगे वो खाना खाएंगे तो उनके बर्तन धोएगा, दूसरों के धोएगा, दूसरों के कपड़े भी धोएगा, सफाई भी करेगा, झाड़ू भी लगाएगा लंबी लंबी, पोछा भी लगाएगा, सारे काम करेगा। वो उसी में भैंचो एक्टिव हो जाता है, पोछे में ही झाड़ू में ही। सुबह सुबह 5 बजे उसको उठा के और झाड़ू लगवाई जाएगी उससे, तो जो सारी उसकी सुस्ती उस्ती है ना सब ख़त्म झाड़ू लगाते लगाते ही। गर्मी आ जाती है उसमें यूँ भैंचो, फिर ठंडे पानी से जाके नहाएगा, बढ़िया हो जाता है, सेहत बन जाती है उसकी। ये भैंचो, क्योंकि ये टीडीए वो तगड़ा वाला होता है वहाँ पे टीडीए, ये नहीं है हल्का सा पोछा मार दिया झाड़ू मार दी ख़त्म, बैठ गया जाके भाई मैंने कर दिया टीडीए। वहाँ तो 2 पुलिस वाले लठले के पीछे खड़े हुए होते हैं, वो ये भैंचो ये लंबी लंबा ग्राउंड होता है, उसकी झाड़ू लगानी है तेरे को, उसकी वही बॉडी बन जाती है बढ़िया वाली। तो कार्यक्रम में लिखा हुआ है कि वो कैद खाने से भी नशे को बंद कर सकता है, ठीक है, या किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से। जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होते हैं जो गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं, जो प्राइवेट खुले हुए हैं, जैसे तुम्हारे इधर चले जाओ हापुड़ चुंगी में चले जाओ, हापुड़ चुंगी में डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है बहुत बड़ा, समझ रहे हो, डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है जो गवर्नमेंट का है। तो वहाँ पे 15 दिन के लिए एडमिट रखते हैं वो वहाँ पे होता है दवाइयों द्वारा इलाज, दवाइयों द्वारा इलाज होता है वहाँ पर। और अपने उसको 15 दिन में फिट 4 करा, वो बाहर आ गया, ठीक है। 15 दिन उसने नशा नहीं करा अंदर, दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन जो भी उसको ज़रूरत पड़ी, खाना वाना, जिस मेडिसिन की भी उसको दी, दर्द की वगैरह वगैरह, उसके विड्रॉल निकाले, जो विड्रॉल होते हैं जिनके कारण वो ना मीटिंग जा सकता था, जिनके कारण ना वो नशे को छोड़ पा रहा था, जिसके कारण उसका अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो रहा था। क्योंकि विड्रॉल होते थे तो उसको नशे का इंतज़ाम करना पड़ता था, विड्रॉल को जहन में रखते हुए कि अब रात को मुझे विड्रॉल होएंगे, टूटन होएगी, तो मैं पहले ही जुगाड़ करके रखूं रात का भी। क्योंकि जो बढ़िया वाला एडिक्ट बन जाता है उसको अगर नशा ना मिले तो उसको विड्रॉल होते हैं, अलग अलग तरीके से विड्रॉल होते हैं, हर किसी एडिक्ट में अलग अलग विड्रॉल होते हैं। दर्द होता है किसी को कपकपी छाती है, किसी को उल्टियाँ लग जाती हैं, किसी को बेचैनी होने लगती है ना, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को प्यास नहीं लगती, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी के आंसू निकलते हैं, कोई रोता है, किसी को उपकाई आती है,
जमाई वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो प्रत्याहरण उसके शरीर में होता है नशीले पदार्थों का, ये वहाँ निकल जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसका निकल जाना, नशे को बंद कर देना नहीं होता। ये तो निकल गया, उसकी शारीरिक स्थिति ठीक हो गई। अभी कह रहा है कि ये 2 जगहें हो गई, कैद खाना, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, हाँ। और एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होता है इधर है वसंत कुंज में, उसमें 3 महीने का इलाज है, सरकारी है वो भी, मतलब सरकार के अंडर में आता है। 3 महीने रखते हैं वहाँ पर, बस छोड़े ना छोड़े। 3 महीने से पहले जाना चाहे जा, आना चाहे आ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कि जैसे सुधार पे फोकस करते हैं ना, तो भाई इसकी इस चीज़ पे काम करो, इसको ये चीज़ बताओ, इसको वो चीज़ करो, अभी इसको कदम नहीं पता, अभी इसको ये नहीं पता, अभी प्रोग्राम की नॉलेज नहीं है, इसको नॉलेज नहीं होएगी, शक्तिहीनता मालूम नहीं होएगी, बीमारी नहीं पता अभी इसे, बीमारी क्या है, कैसे घेरेगी, करना क्या है जीवन में, बाहर जाके कैसे बचना है, सारे तरीके इसको अभी नहीं पता। इस पर थोड़ा फोकस देना जी। तो क्या है, डायरेक्टर हुआ या कोई काउंसलर हुआ या कोई स्टाफ हुआ, उस पर फिर वो फोकस देता है कि भाई क्या है ये, क्लासों में सिखाना, 1-to-1 में समझाना। तो वो 3 महीने का इलाज है वहाँ पर वसंत कुंज में। एक है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उसमें भी टीडीए होता है और एक जेएफटी की क्लास होती है, ठीक है। जेएफटी की क्लास के बाद एक ब्रेक होगा, उसके बाद में मेडिटेशन होगा 1 घंटे का। बस ये 2 ही क्लासें होती हैं, एक जेएफटी, एक मेडिटेशन और एक हल्का फुल्का शेयरिंग सेशन, समझे ना। तो जेएफटी वहाँ का जो वो है डायरेक्टर है, जिसके वो सुपुर्द है संस्था, वो आएगा, किसी दिन आएगा किसी दिन नहीं आएगा, वो अपने जेएफटी लेगा, खाना पूर्ति करेगा, खाना पूर्ति चला जाएगा। उसके बाद 1 घंटे का मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है सुधार में, है ना। मन शांत और विचार स्थिर रहते हैं। वो कैसा मेडिटेशन होता है, वो मुद्रा में नहीं बैठना होता, उसमें ऐसे ही बैठे हो कुर्सी पे, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया गुप, कोई किसी को नहीं दिखाई दे रहा, और आरती चला दो, कोई आरती चला दो, कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक चला दो, सुनता रहे उसे, बैठा ध्यान में सुनता रहे उसे, रिलैक्सिंग म्यूजिक को या आरती को, भगवान से लो लगा ले। कई संस्थाओं में, कई सेंटरों में सुबह वेकअप होता है, और वेकअप से ही प्रार्थना के बाद से वहाँ पे आरती चला देते हैं। आरती, भजन, गीत, जैसे जलते हुए सूरज को मिल जाए सरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन में समाया, कुछ ऐसे गाने होते हैं वहाँ पे। हाँ, और कौन से गाने हुआ करते थे, हाँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस तरह के गीत लगा देते हैं, ठीक है। वो सुनता है इनको, और इसके बाद अपने नहाना धोना, योगा, मेडिटेशन। फिर जब टीडीए होता है, जब टीडीए का टाइम आता है, तो टीडीए के टाइम पे गाने लगा देते हैं, गाने, ठीक है, म्यूजिक वाले बढ़िया गाने। तो क्या है, वो टीडीए करता रहता है और गाने सुनता रहता है, उसको पता नहीं चलता टीडीए में, उधर गाना चल रहा है ना, इधर ये झाड़ू लगा रहा है,
तो मगन होके करता है फिर वो काम, टाइम भी उसका अच्छा पास होता है। ये मदद करती हैं चीज़ें, ठीक है। और फिर शाम को टीटीए होता है तो शाम को भी गाने चला लो, अपने गाने चलाओ, टीटीए करो, पता नहीं चलता। तो इस तरह से वहाँ पे मेडिटेशन होता था। उसके बाद में कोई 3 साढ़े 3 बजे एक आता था, क्या लाना है। घर वाले पैसे दे के गए हैं 500 रुपये 1000 रुपये, तो उन 500 1000 रुपये में से कटते रहते थे। तो कोई कह रहा है मुझे गुड्डे बिस्कुट ला देना, कोई कह रहा है मीठा दूध ला देना, कोई कह रहा है मीठी ब्रेड ला देना, कोई कह रहा है 2 अंडे ले आना ब्रेड, है ना। तो जिसको जो खाने का मन कर रहा है, कोई कह रहा है आधी किलो जलेबी ले आना भाई, ठीक है जलेबी लिख दी। कह रहा है 2 वो अमूल बटर ले आना मजाक नहीं, तो अमूल बटर आ रहा है। वो कह रहा है नाहरी रोटी ले आना, नाहरी उधर होटल है ना, एक नाहरी ले आना साफ बोटी की। अगर नाहरी का टाइम है तो नाहरी ला रहा है वो, समझे। बस बीड़ी तंबाकू नहीं ला सकता था वो, बाकी खाने पीने की अगर कोई चीज़ है जो शरीर को लग रही है तो वो लाएगा। वो भी तुम्हारे घर वाले पैसे जमा करके गए हुए हैं, 2500 रुपये फीस थी वहाँ की, बस 2500-3 हज़ार रुपये महीना। और जो तुम्हें खाना पीना है वो घर वालों को क्या भारी है, 1500 रुपये। और 1500 रुपये बहुत होते हैं महीने के लिए, है ना। साला 100 रुपये रोज़ का भी नहीं खा पाता वहाँ पे। तो अपने इस तरह से रहता है वहाँ पर। और रात को पिक्चर चलती है, डिनर के बाद पिक्चर चला दी, पिक्चर देखो, पिक्चर देख के 1 बजे टीवी बंद और सो जाओ। तो तुम्हें लग रहा है सुधार होगा कुछ? नहीं भाई। करने वाला यहाँ से भी कर लेता, जिसको नशा बंद करना है वो यहाँ से भी बंद कर सकता है। क्या हो गया, नशा तो नहीं मिल रहा ना उसको, विड्रॉल उसके निकल गए। जेएफटी में उसको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, रह रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। और भी एडिक्ट है वहाँ पे, रात शाम को शेयरिंग सेशन हो रही है, शेयरिंग सेशन में अनुभव मिल रहा है, उसको सुन रहा है, ठीक है। इतना तो पता चल ही जाता है उसको कि मीटिंग करनी है जाने के बाद। और प्रोग्राम 12 कदमों का है, 12 परंपराओं का है, आत्म शांति की प्रार्थना है। अच्छा, बच्चा जेल में चले जाओ, बच्चा जेल में भी तुम्हें 12 कदम, 12 परंपराएं, आत्म शांति की प्रार्थना और ये सब मिलेगा। जब क्लास का टाइम हुआ तो उस हॉल में चले जाते हैं सारे के सारे, उसमें पूरा ये सेंटर बना हुआ है, ये सब लगा हुआ है, वहाँ पे भी जेएफटी होती है। जेएफटी नारकोटिक्स एनोनिमस की प्रमुख किताब है। वो सिखाती है सिर्फ आज के लिए जीना, और सिर्फ आज के लिए जीने से हमें अतीत के बोझ और भविष्य के भय से छुटकारा मिलता है। वर्तमान की दुनिया में जीना सिखाता है प्रोग्राम नशेड़ी को, क्योंकि नशेड़ी क्या तो पीछे जीता है या आगे जीता है, वर्तमान में नहीं जीता। अभी तुम कितने होंगे जो घर की सोच रहे होगे, बीवी बच्चों की सोच रहे होंगे, पीछे होंगे, कितने अभी भी क्लास में कहाँ की कहीं और की सोच रहे होंगे। ऐसे बैठा हुआ दिखा रहा है, यूँ गर्दन भी हिला रहा है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ नहीं, जैसे अगर उसकी तरफ को नज़र चली जाए ऐसे करके तो यूँ करेगा वो, तो मतलब लगे नहीं कि सुन नहीं रहा है, हाँ सुन रहा हूँ मैं है नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए गर्दन ऐसे करके हिला देगा ताकि लगे कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो सोच रहा कहीं और है। जैसे वो बैठा रहता था, वो जो जिसको गौरव ने भिजवाया था, अरे वो शम्मी कपूर, वो कैसे बैठा रहता था हाँ, इधर को बैठा नहीं रहता था कैसे, तो बस एक ही जगह देखता रहता था वो यूँ करके,
उससे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी होता रहे, उसे पता नहीं। हंसी की बात में हंसी भी नहीं आती। हाँ, उसे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या क्लास हो गई, कौन से टॉपिक पे जेएफटी हो गई, क्लास हो गई, नहीं पता। कॉमेडी की बात चल रही है, काय की बात चल रही है, वो बैठा है खाली देख रहा है करके। समझे? तो प्रोग्राम कहता है कि प्रोग्राम में एक स्लोगन है, अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, समझो ना कि समझ कर बैठो। तो वो जो गर्दन हिला रहा है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, वो समझ कर बैठ रहा है। क्या मैं समझ गया हूँ? गर्दन तो हिला दी मैंने। उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि अभी उसके कितने इलाज और बाकी हैं। जो समझ कर बैठ रहा है, समझ कर बैठा हुआ जैसे देख रहा, दिखा रहा है कि मैं समझ गया, समझ रहा हूँ। हाँ, क्या बोला है तुमने? सुना है मैंने। ठीक है, अगर उससे पूछ लो क्या बोला है, तो वो कानों में तो पड़ रही है आवाज़, तो बता देगा उसको। कहाँ पे था मैं? हाँ, जेएफटी के बारे में। तो वो सिर्फ आज के लिए जीना सिखाती है। सिर्फ आज के लिए जीने से हमें अतीत के बोझ और भविष्य के भय से छुटकारा मिलता है। इसलिए नारकोटिक्स एनोनिमस में भी पहली किताब यही पढ़ाई जाती है, जौन सा भी दिन होता है वो सा अध्याय। ठीक है, और आईपी नंबर 1 है ना, जिसमें 12 कदम 12 परंपराएं, और ये काम करता है कैसे और क्यों, हम यहाँ क्यों हैं, ये पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर भी बच्चा जेल में भी सुबह जेएफटी, शाम को शेयरिंग सेशन। इसके अलावा जो उनका अपना प्रोग्राम है बच्चों के साथ का, लिखना पढ़ना सिखाना, वो अलग बात है। समझे? अच्छा, ये कई जगह हो गई। एक तो कैद खाना हो गया, एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हो गया। ठीक है, अभी तुम्हारे लेडी हार्डिंग चले जाओ, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक डिटॉक्सिफिकेशन नशा मुक्ति मिलेगा, डी एडिक्शन एरिया, क्षेत्र, सेंटर ऐसे लिखा हुआ। यानी वहाँ पे नशेड़ी को रखा जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा दवाइयों, इंजेक्शंस द्वारा। ठीक है, जबकि नारकोटिक्स एनोनिमस का अनुभव बताता है कि हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। हाँ, हम एडिक्शन के इलाज को किसी भी तरह खोज नहीं पाए। हम सिर्फ दैनिक रिकवरी के लिए एक आजमाया हुआ तरीका पेश करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका बना हुआ है। अभी आते हैं, संस्था में तो तुम हो ही, ठीक है। एक संस्था ऐसी जगह है, यानी नशा मुक्ति केंद्र, जहाँ पर वो आके नशा बंद कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ करना उसे ही पड़ेगा, उसे ही पड़ेगा, उसके घर वालों को नहीं पड़ेगा। बंद उसने करना है। ठीक है, उसको बता दिया गया कैसे बंद करना है, बंद तो हो गया अब तेरा यहाँ पर। और जो चीज़ें तेरे जीवन में नशा वापस ला सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में भी तेरे को जागरूक करा दिया। कुछ कमियों पे तेरी काम करा दिया मोटी मोटी। ठीक है, रास्ते तेरे को बता दिए गए, बीमारी तुझे समझा दी गई। समझा या नहीं समझा वो तेरे ऊपर बात है। अगर तूने नहीं समझा तो अभी तेरे और भी इलाज बाकी हैं, समझना तो पड़ेगा। तो कार्यक्रम कहता है समझा, अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। समझ कर मत बैठ कि जैसे मैं समझ गया हूं जी, समझो। तो समझ कर बैठा जैसा दिखाने लगता है, बहुत सा टाइम पास करता है, बहुत सा दिन गिनता है कि आज दिसंबर की इतनी तारीख हो गई, इतने दिन बचे हैं अब मेरे, 90 में से 180। अगर 6 महीने का उसका इलाज है तो 180 में से रोज माइनस करेगा वो।
कि अब 170 बचे, अब 169 बचे, ओहो 169 बचे, एक दिन हो जाएगा, ओहो 78 बचे, है नहीं, ओहो 77 आ गए, 177 बचे हैं, और जब ये 100 खत्म हो जाएंगे खाली 77 बचेंगे, ओहो 77 बचे हैं। रोज उठेगा, रोज दिन गुजारेगा, रोज उठेगा, रोज दिन गुजारेगा, ठीक है। वो अब 4 दिन बचे हैं, बस खुश है अब वो। नशा तो नहीं करेगा, नहीं। अगर उसको बुला के रोक के बोला हाँ भाई चल बीमारी बता क्या है, तो सोचेगा क्या है बीमारी है ना। हाँ भाई फलाना कदम सुना, तो सोचेगा कौन सा कदम है ये, नहीं पता ही नहीं, वो काट दिए उनने दिन। पूछने पर बता रहा भाई मीटिंग करनी है ना, मीटिंग जाऊंगा। परफेक्शन ले ली उसने अपने अंदर, परफेक्शन लेके बैठ गया कि नशा ही तो नहीं करना, ठीक है नहीं करूँगा। तो ऐसा घर पे भी हमने बहुत सोचा, 2-2 3-3 दिन घर से बाहर नहीं गए, अपने नशा नहीं करा और ब्रेक ले लिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बिठाया कि कैसे कैसे नहीं पता। तो अभी और इलाज करवाएगा वो अभी अपने, जो समझ कर बैठ रहा है, दिखा रहा है। तो सारा काम सुनने का है बस, ये प्रोग्राम भी सुनने का है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में सुनने ही जाता हूँ मैं, बोलता बहुत कम हूँ, सुनने जाता हूँ, ठीक है। और अभी बचा क्या, कोल्ड टर्की, कोल्ड टर्की बचा। कोल्ड टर्की बस कार्यक्रम में एक छोटा सा शब्द है, कोल्ड टर्की, ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते कोल्ड टर्की को। ज़्यादा सदस्य लोग जो बहुत सुलझे हुए हैं, जिन्होंने पढ़ा है, प्रोग्राम सीखा है, वही, लेकिन ज़्यादातर लोग कोल्ड टर्की को नहीं जानते कि कोल्ड टर्की कहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम में वर्ड, और ये है क्या, ठीक है। तो कोल्ड टर्की उसको बोल रहा है कि जैसे मैं नशा करता हूँ और मैं जब भी नशे को बंद करने की सोचता हूँ मुझे विड्रॉल होने लगते हैं, परेशानी होती है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, दर्द होता है ना, पित्त निकलते हैं, हालत ख़राब हो जाती है, ठंडा पड़ जाता है शरीर, खाया पिया निकल जाता है, कमज़ोर होने लगता हूँ, है ना। जो विड्रॉल होते हैं, तो अगर मैं अपने आप को ये कहूँ कि मैं अब इस कमरे के अंदर हूँ, बाहर से ताला लगा दो जी, ठीक है, चलो ताला मत भी लगाओ, जो भी 2-3 दिन होगा मुझे झेलूँगा, जो भी 2-3 दिन विड्रॉल होंगे झेलूँगा। होता क्या है कि जब विड्रॉल का पहला घंटा, दूसरा, तीसरा घंटा शुरू हुआ, बस फिर नहीं झेल पाया वो, फिर भाग गया नशा करने, भाग गया नहीं भाग गया नशा करने। 3-4 दिन झेलना तो बहुत दूर की बात है। तो 100 में से 5 ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह से नशा छोड़ते हैं, इस तरह से नशा बंद करते हैं कि 3 दिन के विड्रॉल है ना, 3 दिन की तड़प है ना, 4 की कोई बात नहीं। जो अल्लाह का नाम लेके मदद मांग के उससे, मेरे मालिक मेरी मदद करना, दिल से श्रद्धा से पूरी, और बैठ गया कमरे में कि जो होएगा होने दे। ज़्यादा हुआ तो दवाई खा ली थोड़ी बहुत, नींद की, दर्द की, और उसने किसी तरह से 3-4 दिन गुजारे, गया नहीं वो कहीं। हम तो भाग जाते थे नहीं भाग जाते थे हैं?
हमसे नहीं होता था, इसीलिए 5 आदमी बता रहा है सिर्फ 100 में से। तो वो 4-5 दिन गुजारे उसने, उसके विड्रॉल वहीं निकले, डिटॉक्सीफाई हुआ वो, उसके शरीर को जो विष था हरण हो गया। अब उसके अंदर एक राहत आई, नहाया, खाना खाया, हिंदू है तो भगवान का शुक्र अदा कर रहा है, मुसलमान है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अपने समझ के ईश्वर का शुक्र अदा कर रहा है, ठीक है। और खुद भी नहीं चाह रहा कि मैं नशा करूं, और परिवार भी उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। उसने नशा बंद कर दिया, लेकिन ये हर किसी के बस की नहीं है। अगर ये हर किसी के बस की होता तो ये जो आप लोग बैठे हुए हो ना, नहीं बैठे हुए होते, सब ऐसे ही कर लेते, सब ऐसे ही कर लेते। और ऐसा करा भी हमने, लेकिन हुआ नहीं। इसको बोलते हैं कोल्टर की। इसमें भाई एक और नाम दिया गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति हो गई। ये तो ये भी जिसे आ जाती है वो एक झटके में भी छोड़ सकता है। बहुत से ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई किसी ने कोई बात कह दी उससे, जी भाई, जी भाई, हाँ वो लग गई उसको, सीने में से पार उतर गई झाटू के, ठीक है। या किसी ने उसको जो मतलब सुना दिया, गिरा दिया, बिल्कुल झाड़ दिया, लग गई उसे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम तो कहीं नहीं गए और हमने नशा भी बंद कर रखा है, ठीक है। तो जो ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने कहीं इलाज नहीं लिया, बस हमने तो खुद ही छोड़ दी भाई, ठीक है, तो वो एडिक्शन की पहली स्टेज पर होंगे। यानी वो एडिक्ट नहीं बने होंगे। शुरू में जब हम लोगों ने नशा करना शुरू करा था, भाई जुम्मा 5 दिन हुए अभी हमें नशा करते करते, ठीक है, जुम्मा 4 दिन हुए नशा करते करते, और 4 दिन हमने नशा करा है। हम चाहे तो 5वें दिन नशा नहीं करते, चाहे तो नहीं करते थे ना 5वें दिन नशा, कोई नहीं, कुछ होता था। जब हमने एक लंबे समय तक नशे का सेवन किया, महीना 2 महीना 3 महीना, साल 1.5 साल 2 साल, तब जाकर एडिक्ट बना मैं। तो इतनी जल्दी एडिक्ट भी नहीं बनता है। तो वह लोग जो हैं एडिक्ट नहीं बने थे। अगर वो एडिक्ट बन जाते जैसे हमें ना मिले तो बस गई जान, वे आत्म खिंचाओ, कुछ भी कर दे अपने नशे के लिए। अब वो लोग बच्चों को भी कहते हैं, अगर उनके ख़ानदान में अगर उनका कोई बेटा या भतीजा कोई अगर नशेड़ी है, तो वो उसको भी कहते हैं कि भाई छोड़ दे यार, हमने भी छोड़ा था, मैं भी अपनी जवानी में पीता था, मैं भी अपनी जवानी में पीता था, और देख देख तेरे अब्बू ने भी छोड़ दिया, तेरे अब्बू भी पीते थे, शादी के बाद पीते थे, तेरे होने से पहले भी पीते थे, और तेरे होने के बाद भी पिया है, तेरे अब्बू भी बहुत बढ़िया वाले कलाकार रहे, लेकिन तेरे अब्बू ने ऐसे ऐसे एक दिन खुद ही ठान के और छोड़ दी। अब वो कहते हैं कि भाई तू भी ऐसे छोड़। वो ऐसे छोड़ नहीं पाता, वो एडिक्ट बन गया है। वो इन जगहों पे जाके उसका ब्रेक लगेगा, संस्थाओं में, कैद खानों में, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में, वहीं उसकी रोकथाम होएगी। तो इसमें ये भी है, स्टेज भी है कि अभी वो खुद अपने नशे को बंद कर सकता है जब तक वो एडिक्ट नहीं बना है, और जब वो एडिक्ट बन जाता है तो अब वो चाहे भी नशे को बंद करना तो नहीं कर पाता। अब तो उसे ज़रूरत पड़ती है इलाज की, ठीक है। तो इन सारी जगहों से
नशा बंद हो सकता है। इन सारी जगहों से नशा बंद हो सकता है। कार्यक्रम खुद ही कह रहा है कि इन सारी जगहों से नशा, हम कैसे भी हो नशा बंद करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस सुधार को जारी रखने के लिए नशा तो बंद कर दिया, अब उसे कंटिन्यू कैसे रखेगा, वो समझ नशा हम में से सबने बंद करा है। 2-2, 3-3, 10-10 दिन बंद करा है। ऐसी बात नहीं है 10-10 दिन बंद करा है नशे को, 10-10 दिन नशा नहीं करा। फिर करने लगा, तो वो जो उसको ब्रेक मिल गया है वो ब्रेक काफी नहीं है। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब तूने छोड़ दिया अब तू करेगा ही नहीं। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने के बावजूद भी जो दर्द और तकलीफ हमें एडिक्शन ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है। हमारी बीमारी के लक्षण अक्सर वापस आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेक लग गया तेरा, संस्था से ब्रेक लग गया, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से तूने नशा बंद कर दिया, संस्था से कर दिया, कैदखानों से कर दिया, लेकिन अब इसको कंटिन्यू रखने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है। नहीं तो ये उसी तरह हुआ, बंद तो कर दिया, महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, तो कार्यक्रम कह रहा है कि हमने अपनी इच्छा से नशे को बंद करने की कोशिश की। ये कृति कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती, हमें दिखाई दिया। तो कंटिन्यू रखने के लिए मुझे ये शेयरिंग, स्पॉन्सरशिप, सदस्यता, मीटिंग, बातचीत, प्रार्थना करनी पड़ेगी अगर जारी रखना है। तो ये मत सोच के बैठी हो कि बंद कर दिया, घर चला गया, अभी 1 महीना गुजर गया, वो कहते थे मीटिंग करो, तो मैं तो मीटिंग नहीं कर रहा हूं, बहनचो। हाँ विनोद, कहाँ है तू? घर हूं, मीटिंग चल रहा है। हाँ। अबे मैं नहीं जा रहा मीटिंग, क्या होगा मीटिंग से? ठीक तो हूं, तू चला जा भाई, मैं नहीं जा रहा, तू भी मत जा। तो अगर किसी नेगेटिव को फोन करोगे ना तो वो तुम्हें भी नेगेटिव करेगा। क्या भाई क्या होएगा मीटिंग जाके? अब वो पॉजिटिव जो, वो भी कहेगा हाँ बहन जी होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है, सही कह रहा है ये गांडू। है नहीं? और नशेड़ी को बताते हैं कि साला नेगेटिव बहुत जल्दी पकड़ता है, पॉजिटिव को नहीं पकड़ेगा बेटा। और नेगेटिव को हाँ यार ये विनोद सही कह रहा है, बहन चो रोज जाता हूँ मैं, 100 का नोट खर्चा हो जाता है गांडू, सर्दी भी हो रही है। होता क्या है वहाँ पे, वही उनने अपनी बात कर दी, उनने अपनी बात कर दी, उनने अपनी कर दी, वो रोज एक ही शेयरिंग करता है, वो रोज एक ही बात करता है, बस खाली आके बहन चो। कई ऐसे हैं वो जब भी बैठेंगे शेयरिंग करने तो वो मिलती जुलती करेंगे, जो उन्होंने 5 दिन पहले करी होगी वो ही आज करेंगे वो। तो आप उनकी शेयरिंग से पहले ही बता दोगे ये क्या कहने वाला है, तो वो कहेगा हाँ यार विनोद सही कह रहा है, बहन चो क्या होता है, चल हटा। तो नेगेटिव पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देता है।
इसलिए स्टिक टू द विनर। हाँ, कार्यक्रम यही कहता है, स्टिक टू द विनर। विजेता के साथ रहेगा तो विजेता बनेगा। जैसे के साथ रहेगा तू वैसा बनेगा या कहलाएगा। ये चयन मेरा है कि कैसे के साथ रहना है मेरे को। इस चयन की स्वतंत्रता मुझे दी गई है कि ये सिर्फ तेरा चयन है, तुझ पे मैं दबाव नहीं डालूंगा कि उसको पकड़। नहीं, ये तेरा आज़ादी है, तेरी है। किसी को कुछ बोलना, कहना, सुनना है, कुछ समझना है हल्का फुल्का छोटा मोटा है, आ जाता तो यहाँ क्यों आता फिर? तेरी समझ में भी आने वाली बात नहीं है वैसे ये। तो क्या कर लिया तूने पल्ले सेंटर में? पल्ले सेंटर से आया तू? अच्छा, और किसी को पूछना नहीं? सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की